अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्लामिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, आज का ये अज़ीमुश्शान महफिल जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं, बड़ी ही मुबारकबाद के मुस्तहिक वो हजरात हैं जिन्होंने आज की इस बज़्म नूर को सजाया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह मुक़द्दस में दुआ है, मालिक मौला इस महफिल नूर को अपनी मुक़द्दस बारगाह अज़मत में कबूल फरमाए। दारैन की नेमतों, बरकतों, फ़रहतों, मसर्रतों, शादमानियों, खुशहालियों से हम तमामी गुरबाए अहले सुन्नत को माला माल फरमाए। हज़रात मोहतरम, मैं कुछ अर्ज़ करूँगा, उससे पहले आइए हम और आप मिलकर अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, मुहसिन इंसानियत, कौनैन की ज़ीनत, शहर यार इरम, ताजदार हरम, नौबहार शफ़ाअत के दूल्हा मुस्तफ़ा जान रहमत, अंधेरी कब्र में काम आने वाले, रोज़े महशर में हम गुनाहगारों की शफ़ाअत फरमाने वाले, कल क़यामत के मैदान में हम गुनाहगारों को अपनी रिदाए रहमत में छुपाने वाले, कल क़यामत के मैदान में अपने मुक़द्दस हाथों से हम गुनाहगारों को कौसर का जाम पिलाने वाले, मिअराज में तशरीफ़ ले जाने वाले, काबे के बदरुद्दुजा, तैयबा के शम्सुद्दुहा, शाफ़ए रोज़े जज़ा, दाफ़ए जुमला बला, अहमद मुजतबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियतु व सना की मुक़द्दस और बाबरकत बाअज़मत बारगाह में अपनी अपनी अक़ीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करें और मेरे साथ बाआवाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना। मैंने आप लोगों से बुलंद आवाज़ से कहा भाई, बुलंद आवाज़ से पढ़िए ना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्मउ सलाता अहली महब्बती व आरिफहुम। मेरे हुजूर फरमाते हैं, मैं अहले मोहब्बत के दुरूद को सुनता भी हूँ और उन्हें पहचानता भी हूँ। कह दो सुभान अल्लाह। आला हजरत अज़ीमुल बरकत अल्लाह अल्लाह अर्ज करते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आला हजरत का नजरिया देखो, आला हजरत ने हमें नजरिया दिया, आला हजरत ने हमें सबक दिया कि कायनात का बनाने वाला रब अपने मुस्तफ़ा से नहीं छुपा तो यहाँ का मुसलमान मुस्तफ़ा करीम से कैसे छुप पाएगा। इसलिए मेरे हुजूर हाजिर भी हैं और हुजूर नाजिर भी हैं। मेरे हुजूर हर जगह मौजूद है, हर जगह देख भी रहे हैं। लिहाजा
मेरे हुजूर का इरशाद है अस्मउ सलाता अहली मोहब्बती व आरिफहुम, कि मैं अहले मोहब्बत के दुरूद को सुनता भी हूँ और उन्हें पहचानता भी हूँ। अब मुसलमानों दुरूद पाक के हवाले से एक प्यारी सी बात समाअत करें, कह दे सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सहाबा का मजमा है, सहाबा की अंजुमन है, मेरे हुजूर जलवा फरमा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के दरमियान इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, कल क़यामत के दिन सबसे ज्यादा वो बंदा मेरे करीब होगा जो दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता है। क्या फरमाया मेरे हुजूर ने? क़यामत में सबसे ज्यादा कौन करीब होगा? जो हुजूर पर कसरत से दुरूद पढ़ता है। और अहले मोहब्बत की पहचान भी यही है कि वो हर अमल पर दुरूद पाक पढ़ते नजर आएंगे। ये अहले मोहब्बत की पहचान है, दुरूद पढ़ते रहो। इसलिए दुरूद पाक एक ऐसा अमल है, इधर बंदा पढ़ता है उधर अल्लाह ताला कबूल फरमा लिया करता है। तो दुरूद पाक में बखीली ना किया जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, सबसे ज्यादा वो बंदा बखील है कि मेरा जिक्र हो और वो बंदा मुझ पर दुरूद ना पढ़े, यानी मेरा जिक्र सुनकर दुरूद ना पढ़े, वो क्या है? बखील है। लिहाजा जब भी आपसे कहा जाए हुजूर पर कसरत से दुरूद पढ़ें तो आप दुरूद पढ़ा करें। हजरात मोहतरम, आदत के मुताबिक मैं अभी आपने जाकिर भाई से समाअत किया बहुत अच्छे अंदाज में, मैं भी हुजूर की नात और हुजूर सैयदी व सनदी आकाई व मौलाई हुजूर सैयदी गुलजार मिल्लत दामत बरकातुहुल कुद्सिया अताल अल्लाहु फी उम्रिही, उनका लिखा हुआ कलाम बड़ा मशहूर ज़माना कलाम है। चंद बंद शेर बस जल्दी जल्दी समाअत करें आप तमामी हजरात। कहते हैं सुभान अल्लाह। कि महबूब खुदा नबियों के सरदार के जैसा, सरकार के जैसा, महबूब खुदा नबियों के सरदार के जैसा, सरकार के जैसा, महबूब खुदा नबियों के सरदार के जैसा, सरकार के जैसा, कि महबूब खुदा नबियों के सरदार के जैसा, सरकार के जैसा है कौन भला अहमद मुख्तार के जैसा, सरकार के जैसा है कौन भला अहमद मुख्तार के जैसा, सरकार के जैसा है कौन भला अहमद मुख्तार के जैसा, सरकार। यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक नायक बनाया, तुझे एक नायक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। अरे क्या इसमें अजब कह दिया सिदरा के मकीने, जिब्रील अमीने, क्या इसमें अजब कह दिया सिदरा के मकीने, जिब्रील अमीने, क्या इसमें अजब कह दिया सिदरा के मकीने, जिब्रील अमीने। अरे देखा ना, अरे देखा न कोई सैयद अबरार के जैसा, सरकार के जैसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे हुजूर गुलजारे मिल्लत, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह वाह सुभान अल्लाह।
देखा न कोई सैयद अबरार के जैसा, सरकार के जैसा। देखा न कोई सैयद अबरार के जैसा, सरकार के जैसा। और सिद्दीक हो, फारूक हो, उस्मान गनी हो या मौला अली हो। सिद्दीक हो, फारूक हो, उस्मान गनी हो या मौला अली हो। है यार कहाँ दुनिया में उन चार के जैसा, सरकार के जैसा। है यार कहाँ दुनिया में उन चार के जैसा, सरकार के जैसा। है कौन भला अहमद मुख्तार के जैसा, सरकार के जैसा। महबूब खुदा नबियों के सरदार के जैसा, सरकार के जैसा। देखा न कोई सैयद अबरार सरकार के थोड़ा बोल दें आप तमाम हज़रात। सुभान अल्लाह। अभी आपने जाकिर भाई को समाअत किया, बहुत अच्छा सुना, मगर आपने बोल कर नहीं सुना। वरना अल्हम्दुलिल्लाह जाकिर भाई मैंने देखा है जहाँ भी पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की नात पढ़ते हैं, जहाँ भी लोगों में एक इनकलाब पैदा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मगर आप लोग बहुत खामोशी के साथ बैठे। कोई बात नहीं, जिसको हुजूर से मोहब्बत होगी वो जरूर बोलेगा इंशाअल्लाह ताला। बंद पढ़ता हूँ, समाअत करें, कह दे सुभान अल्लाह। वो मौला अली शेर खुदा फातह खैबर दामाद पैगंबर। अरे वो मौला अली शेर खुदा फातह खैबर दामाद पैगंबर। लाए तो कोई हैदर कररार के जैसा, सरकार के जैसा। लाए तो कोई हैदर तकबीर। जोर से बोल दो अल्लाह के बंदो, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैज़ाने आला हजरत कलामे हुजूर गुलजारे मिल्लत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे हैदरी। ऐ चांद तेरा हुस्न जमाल अपनी जगह है, बिलाल अपनी जगह है। ऐ चांद तेरा हुस्न जमाल अपनी जगह है, बिलाल अपनी जगह है। आया ना कोई उनके खरीदार के जैसा, सरकार के जैसा। आया न कोई उनके खरीदार के जैसा, सरकार के जैसा। देखा न कोई सैयद अबरार के जैसा, सरकार। और जल्दी जल्दी सुने, इसलिए मैं तेज पढ़ रहा हूं ताकि जल्दी कलाम मुकम्मल हो जाए। हाँ सुने कि पलता है सदा आपके टुकड़ों पे ज़माना, हसनैन के नाना। पलता है सदा आपके टुकड़ों पे ज़माना, गुलजार के नाना। दरबार कहाँ आपके दरबार के जैसा, सरकार के जैसा। दरबार कहाँ आपके दरबार के जैसा, सरकार के जैसा। है कौन भला अहमद मुख्तार के जैसा, सरकार के जैसा। देखा न कोई सैयद अबरार के जैसा, सरकार के जैसा। दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। और आला हजरत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि तबारक व तआला अलैह अर्ज करते हैं, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला
अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। क्या खबर, कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा। और मक्ते में आला हजरत ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, गमज़दों को रजा मुज़दा दीजिए की है बेकसों का सहारा। हमारा नबी हजरत मोहतरम कुरान अजीम की मैंने बहुत मशहूर आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम में ऐलान फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। हजरत मोहतरम ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्यों फरमाया, सुनो। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बहुत सारी नेमतें अता करी, मगर अल्लाह ने ये नहीं कहा, ऐ मेरे बंदे मैंने तुझे ये नेमत अता करी, मैंने तुझ पर एहसान किया। नहीं, ये नहीं कहा। मुसलमानों आप तवज्जो करिएगा, जब हम और आप पैदा हुए हमारे पास ज़बान थी मगर बोलने की सलाहियत नहीं थी। अल्लाह अल्लाह, जब हम और आप पैदा हुए हमारे पास दिल भी थे, दिमाग भी मौजूद था, मगर सोचने और समझने की सलाहियत नहीं थी। जब हम और आप पैदा हुए हाथ मौजूद था मगर पकड़ने की ताकत नहीं थी। जब हम और आप पैदा हुए हमारे पास पैर मौजूद थे मगर चलने की ताकत नहीं थी। जब हम और आप पैदा हुए अल्लाह अल्लाह आंखें थी, देख कर पहचानने की सलाहियत नहीं थी। ऐ मुसलमानों याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी नेमतें अता करी, बहुत सारी नेमतें अता करी, मगर अल्लाह ने अपने बंदों से ये नहीं कहा, ऐ मेरे बंदे मैंने तुझे ज़बान जैसी नेमत दी, तुझ पर एहसान किया। नहीं कहा। अल्लाह ने आंखें दी मगर ये नहीं कहा कि मैंने एहसान किया। अल्लाह ने ज़बान दिया बोलने के लिए, अल्लाह ने कदम दिया चलने के लिए, अल्लाह ने दिलो दिमाग दिया सोचने के लिए, अल्लाह ने हाथ को दिया पकड़ने के लिए। इस सीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ताकत को भर दिया। अल्लाह अल्लाह, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं कहा, ऐ मेरे बंदे मैंने तुझ पर एहसान किया, मैंने तुझ पर एहसान किया। बहुत सारी नेमतों को अल्लाह ताला ने हमें और आपको अता किया, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं कहा, ऐ मेरे बंदे मैंने तुझ पर एहसान किया, मैंने तुझ पर एहसान किया, मैंने तुझ पर एहसान किया। मगर जब बारी आई अपने महबूब की, अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि मैंने एहसान अजीम किया। ऐ मोमिनो मैंने तुम पर एहसान अजीम किया कि तुम्हारे दरमियान अपना महबूब भेजा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपना महबूब भेजकर मुसलमानों पर, मोमिनों पर एहसान किया। और ऐसा वैसा एहसान नहीं, बल्कि इस एहसान को अगर हम और आप जिंदगी भर सजदे में खुदा की बारगाह में गिर के गुजारे फिर भी इसका शुक्राना अदा क्यों? इसलिए अब आप पीछे चलिए, पीछे हुजूर के विलादत से पीछे चलिए आप। भाई अफरा तफरी का माहौल ना बनाए, बल्कि खामोशी बैठे यार आप लोग। अभी तो मैंने तकरीर शुरू भी नहीं किया। जी जी। हाँ, मैंने इसलिए हुजूर की नात इसलिए पढ़ी कि मेरी आदत है, पहले मैं हुजूर की नात पढ़ता हूँ। पहले ये तौफीक भाई इस्माइली जानते हैं, मैं हजरत के इलाके में कस्बा चौली में 12 जा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी आदत है, ये नई चीज तो है नहीं। हाँ। तो पहले कुछ देर सुन लीजिए आप लोग, इधर उधर ना भागिए भाई, सुने। हुजूर का जिक्र है और हुजूर के जिक्र से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है। सुनिए तवज्जो के साथ। अल्लाह अल्लाह, हजरत सैयदिना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना देखें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सैयदिना ईसा अलैहिस्सलाम को चौथे आसमान पर बुलाया। अल्लाह अल्लाह, जमीन से आपको आसमान पर उठा लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जमीन से आसमान पर उठा लिया। अल्लाह अल्लाह, आए मुसलमानों, ये नबी क्यों भेजे गए? ये इंसानों को खुदा का पता बताने के लिए भेजे गए, सिरात मुस्तकीम बताने के लिए भेजे गए। अल्लाह अल्लाह, जितने पैगंबर आए सब लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का रास्ता
बताया, दीन का प्रचार किया। हजरत सैयदीना ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब आसमान पर उठा लिया गया, अल्लाह अल्लाह, हजरत ईसा के बाद कोई बताने वाला नहीं आया। 100 साल गुजर गए, कोई बताने वाला नहीं आया। 200 साल गुजर गए, कोई बताने वाला नहीं आया। 400 साल गुजर गए, कोई बताने वाला नहीं आया। 571 साल का जमाना गुजर गया। 571 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत के ऊपर करम किया, इंसानियत के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने रहम किया और अपने महबूब को मबऊस फरमाया। अल्लाह अल्लाह, अब आप तवज्जो करिएगा, आप तवज्जो करिएगा, आप तवज्जो करिएगा। आपके गांव में मस्जिद होगी, आपके इलाके में मस्जिद होगी। अल्लाह अल्लाह, हर मस्जिद में जुमा की नमाज होती है, हर मस्जिद के अंदर जुमा की नमाज होती है। जुमा में खतीब खुतबा देता है, जुमा के अंदर खतीब तकरीर करता है। हर जुमा के दिन वो जो आलिम होते हैं, वो जो इमाम होते हैं, अपने मुक्तदियों को हुजूर की बातें बताते हैं, दीन की बातें बताते हैं, अल्लाह का अज़ाब सुनाते हैं। अल्लाह अल्लाह, आए मुसलमानों, याद रखना, आज के दौर में हर हफ्ते के अंदर दीन की बातें होती हैं, रसूलुल्लाह की शरीयत की बातें होती हैं, कुरान की बातें होती हैं, दीन इस्लाम की तालीम की बातें होती हैं। अल्लाह अल्लाह, हर हफ्ते इंसान को, हर हफ्ते मुसलमानों को पैगाम दिया जाता है, मगर फिर भी मुसलमान अल्लाह अल्लाह दीन से बहुत कोसों दूर हैं। और ऐ मुसलमानों, याद रखो, याद रखो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान पर उठाया जाना, आसमान पर उठाए जाने के बाद कोई दीन का पता बताने वाला नहीं आया। अल्लाह अल्लाह, सिराते मुस्तकीम का रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं आया, अल्लाह का पता देने वाला कोई नहीं आया। अब लोगों का मामला अलग हो गया था, लोगों का मामला अजब हो गया था। लोग गुनाहों के दलदल में धंस चुके थे, लोग गुनाहों के आदी बन चुके थे, लोग जुल्म सितम के शिकार हो चुके थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत के ऊपर करम किया। 571 साल के बाद जब हुजूर आए, अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर की आमद की बरकत से जुल्म सितम का खात्मा फरमा दिया। और सुनिए, ये उलमा मौजूद हैं, उलमा मौजूद, जब हुजूर आए, हुजूर आए, इनकलाब आ गया। हुजूर आए, बहारें आई, हुजूर आए, अल्लाह की रहमत आई, हुजूर आए, रहमतें नाजिल करी गई, हुजूर आए, जुल्म का खात्मा हो गया, हुजूर आए, गुनाहें अपना दम, अल्लाह अल्लाह, गुनाहों ने अपना दम वहीं पर निचोड़ कर रख दिया। क्यों? हुजूर जब आए तो गुनाह आगे नहीं बढ़े, बल्कि गुनाह मिट गए। हुजूर के आने की बुनियाद पर जुल्म का जो मामला था, जुल्म खत्म हो गया, गुनाह खत्म हो गए, शराब बंद हो गए, जिनाकारी बंद हो गई, बहुत सारे मामला बंद हुए। अब आप तवज्जो करिएगा, ये उलमा मौजूद हैं, आप तमामी हजरात ने सुना होगा, आज से तकरीबन 3-4 साल पहले इंटरनेट पर एक मैसेज बहुत गर्दिश किया। जब मैंने उस मैसेज को पढ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की आमद की बरकतें सुनकर बड़ा अच्छा लगा। मैं चाहता हूं उस मैसेज को आप तमामी सामईन तक पहुंचा दूं। अगर पहुंचाऊंगा इंशाअल्लाह ताला आपको बड़ा लुत्फ आएगा। आपने अपने बचपन में आप तमामी हजरात ने कायदा पढ़ा होगा, आपने कायदा पढ़ा होगा। कायदा में लिखा होता है अलिफ बा ता सा जीम हा खा। इसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आपने बचपन में पढ़ा है। अब मुसलमानों तवज्जो करिएगा, ये इंटरनेट पर एक मैसेज बहुत वायरल किया। जब इसको पढ़ा गया बड़ा लुत्फ आया। मैं चाहता हूँ वो जुमले आप तमामी हजरात की समाअतों तक पहुँचा दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, इसको हुरूफ तहज्जी कहा जाता है। हुरूफ तहज्जी भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की अल्लाह अल्लाह खुशखबरियाँ सुना रहे हैं। हुरूफ तहज्जी भी नहीं, अल्लाह अल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों को बयान कर रहे हैं। अब आओ देखो, जब हुरूफ तहज्जी से पूछा गया कि हुरूफ तहज्जी बता मेरे हुजूर आए तो क्या मामला था, तो आओ देखो, जब हमने पूछा अल्लाह अल्लाह अलिफ से पूछा, हमने अलिफ से पूछा ऐ अलिफ कौन आ गया, अलिफ ने जवाब दिया अल्लाह का रसूल आ गया। बे से पूछा गया कौन आ गया, बे ने जवाब दिया बानी इस्लाम आ गया। ते से पूछा गया कौन आ गया, ते ने जवाब दिया ताजदार मदीना आ गया। अब से पूछा
पूछा गया कौन आ गया, से ने जवाब दिया सरबत वाला नबी आ गया। जीम से पूछा गया कौन आ गया, जीम ने जवाब दिया जलीलुल कद्र नबी आ गया। हमने हे से पूछा कौन आ गया, है ने जवाब दिया हबीबे खुदा आ गया। हमने खे से पूछा कौन आ गया, खे ने जवाब दिया खातमुल नबिय्यीन, खातमुन नबिय्यीन आ गया। हमने दाल से पूछा कौन आ गया, दाल ने जवाब दिया दोनों जहान का वाली आ गया। हमने जाल से पूछा कौन आ गया, जाल ने जवाब दिया जालिकल किताब का सबक देने वाला आ गया। हमने रे से पूछा कौन आ गया, रे ने जवाब दिया रहमतुल लिल आलमीन आ गया। हमने जे से पूछा कौन आ गया, से ने जवाब दिया जमाने को पालने वाला आ गया। हमने सीन से पूछा कौन आ गया, सीन ने जवाब दिया साक़िए कौसर आ गया। हमने बड़ी शीन से पूछा कौन आ गया, बड़ी शीन ने जवाब दिया शाफ़िए महशर आ गया। हमने स्वाद से पूछा कौन आ गया, स्वाद ने जवाब दिया सादिक़ो अमीन आ गया। हमने द्वाद से पूछा कौन आ गया, द्वाद ने जवाब दिया ज़ईफ़ों का रखवाला आ गया। हमने तो से पूछा कौन आ गया, तो ने जवाब दिया तय्यबो ताहिर आ गया। हमने जो से पूछा कौन आ गया, जो ने जवाब दिया जुल्म को मिटाने वाला नबी आ गया। हमने आइन से पूछा कौन आ गया, आइन ने जवाब दिया अरब का ताजदार आ गया। हमने गैन से पूछा कौन आ गया, गैन ने जवाब दिया गरीबों का रखवाला आ गया। हमने फे से पूछा कौन आ गया, फे ने जवाब दिया फकीरों का मौला आ गया। हमने काफ से पूछा कौन आ गया, काफ ने जवाब दिया कुरान अजीम लाने वाला नबी आ गया। हमने छोटा काफ से पूछा कौन आ गया, छोटा काफ ने जवाब दिया कौसर व तस्नीम का मालिक आ गया। हमने लाम से पूछा कौन आ गया, लाम ने जवाब दिया लौह महफूज का लौह महफूज वाला नबी आ गया। हमने मीम से पूछा कौन आ गया, मीम ने जवाब दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जोर से बोले। हमने नून से पूछा कौन आ गया, नून ने जवाब दिया निज़ाम खुदा को चलाने वाला नबी आ गया। हमने वाव से पूछा कौन आ गया, वाव ने जवाब दिया वद्दुहा चेहरे वाला नबी आ गया। हमने हे से पूछा कौन आ गया, हे ने जवाब दिया हादियो बरहम नबी आ गया। हमने ये से पूछा कौन आ गया, ये ने जवाब दिया या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर लक़ब पाने वाला नबी आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर। अब हुजूर आए, हुजूर आए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मनाने वालों सुनो, वे मिलाद शरीफ मनाना मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात। एक मुहद्दिस जिनका नाम हजरत सैयदिना शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस दहलवी रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, अल्लाह अल्लाह, हर साल जब रबीउन नूर शरीफ आता, हर साल रबीउन नूर शरीफ के तारीख में, हुजूर के विलादत की तारीख में हर साल आप खाने का एहतमाम करते थे, लोगों को खाने का खाना खिलाते थे, लोगों को खाना खिलाते थे। अल्लाहु अकबर। एक साल ऐसा हो गया, एक साल ऐसा हुआ, कहत साली का जमाना आ गया, सूखा पड़ गया। हजरत शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस दहलवी के पास खाने का इंतजाम नहीं था, आपके पास भुना हुआ चना था। आपने उस चने को लिया, उसी पर हुजूर की मिलाद का जिक्र किया, हुजूर की मिलाद पढ़ी। मिलाद पढ़ने के बाद आपने अल्लाह अल्लाह उसी भुने हुए चने को आपने लोगों में तकसीम कर दिया, आपने लोगों में बांट दिया। अल्लाह अल्लाह। हजरत शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस दहलवी को बड़ी तकलीफ थी, बड़ी उलझन थी कि हर साल मैं हुजूर की विलादत की तारीख के मौके पर मैं हर साल खाने का लंगर किया करता था, लोगों को खाना खिलाता था। अब की साल ऐसा ना कर सका। अल्लाह अल्लाह। बहुत टेंशन थी, बहुत ज्यादा मलाल था। ऐसा हुआ रात की तारीकी आई, रात की तारीकी में हजरत शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस दहलवी रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु अपने बिस्तर पे सोते हैं। अल्लाह अल्लाह, आंख लग जाती है। जब आंख लगी
मुकद्दर जाग गया। हुजूर ख्वाब में जलवा फरमा होते हैं, हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह। हजरत शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस दहलवी कहते हैं कि हुजूर को मैंने ख्वाब में देखा कि हुजूर जलवा फरमा है, तमाम सहाबा की अंजुमन है और हुजूर उसी भुने हुए चने को अपने बगल में रखे हुए हैं जिस भुने हुए चने को मैंने हुजूर के विलादत के मौके पर लोगों में तकसीम किया था, वही चना हुजूर के बाजू में रखा हुआ था। हजरत शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस दहलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अल्लाह अल्लाह, हुजूर ने मुझे देखा, देखने के बाद फिर भुने हुए चने को देखा और हुजूर देखकर मुस्कुरा रहे थे। पता चला ऐ मुसलमानों, आप हुजूर की विलादत के मौके पर खर्च करते हो, ये खर्च करना फजूल ना होगा बल्कि अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल होगा। हजरत सैयदिना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का कौल सुनो। फरमाते हैं जो बंदा हुजूर की मिलाद पर, कह दो सुभान अल्लाह, हुजूर की विलादत के मौके पर जो बंदा 1 दिरहम खर्च करता है ना, सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कल क़यामत में जन्नत में वो मेरे साथ में जाएगा। कह दे सुभान अल्लाह। अब आप तवज्जो करिएगा, मेरे हुजूर तशरीफ लाए और सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के नूर की तख्लीक फरमाई, अपने महबूब के नूर की तख्लीक फरमाई। वो कैसे, सुनिए। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हेलो हेलो बैठिए 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 दुरुस्ती पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या हबीबी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम मैं अर्ज कर रहा था, हजरत सैयदिना अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, हजरत सैयदिना अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक करी गई। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम की तख्लीक फरमाई। हजरत आदम की तख्लीक फरमाने के बाद हजरत आदम के जिस्म के अंदर रूह डाली गई। हजरत आदम के अंदर रूह डाली गई। जब हजरत आदम के जिस्म के अंदर रूह डाली गई, हजरत आदम की निगाह बोले भाई बोले बोले हजरत सैयदिना अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम आपके जिस्म अतहर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने रूह डाली। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के अंदर जब रूह पहुंची, हजरत आदम की निगाह उठी। अल्लाह अल्लाह, पहला आसमान आ गया।
पहला आसमान आ गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की निगाह पहले आसमान को पार कर जाती है। पहला आसमान कितना मोटा, पहला आसमान कितना मोटा, जितना मोटा जमीन से आसमान बुलंद है, इतनी मोटाई आसमान की है, इतनी मोटाई पहले आसमान की। अब हजरत मोहतरम पहले आसमान पर आपकी निगाह पहुंची, आपकी निगाह पहले आसमान को पार कर जाती है। दूसरा आसमान आया और पहले और दूसरे आसमान के दरमियान कितना फासला है, कितनी दूरी है? उतनी दूरी है जितना जमीन से आसमान बुलंद है, इतनी दूरी दूसरे आसमान से तीसरे आसमान तक है, तीसरे आसमान से चौथे आसमान तक है, चौथे आसमान से पांचवें आसमान तक है। अल्लाह अल्लाह, हजरत आदम की निगाह उठी, अल्लाह अल्लाह, पहले आसमान को क्रॉस कर गई, दूसरे आसमान को पार कर गई, पांचवें आसमान को पार कर गई। आपकी निगाह बढ़ती जा रही थी। सातवां आसमान आया, सातवें आसमान को क्रॉस कर जाती है। अल्लाह अल्लाह, इतने में सिदरा आ जाता है। सिदरा पर आपकी निगाह पहुंची, सिदरा को पार कर गई। सिदरा पार करने के बाद हजरत सैयदिना आदम अलैहिस्सलाम की निगाह अल्लाह के अर्श पर जाकर रुकती है। अल्लाह के अर्श पर रुकी, अल्लाह के अर्श पर रुकी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या देखा? अल्लाह के अर्श पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब आप तवज्जो करिए, पहले दिन के पहले नबी की निगाह का ये आलम, पहले दिन के पहले नबी के निगाह का ये आलम। अल्लाह अल्लाह, ना उसको हवा ने रोका, ना उनकी निगाह को खिला ने रोका, ना उनकी निगाह की रोशनी को पहले आसमान में रोक पाए, ना दूसरा आसमान, ना तीसरा आसमान, ना सातवां आसमान, ना सिदरा। अल्लाह अल्लाह, डायरेक्ट अल्लाह के अर्श पर हजरत आदम की निगाह पहुंच जाती है। अब ऐ मुसलमानों, तवज्जो करना, तवज्जो करना। जब आपकी निगाह अल्लाह के अर्श पर गई, लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हजरत सैयदिना अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम ने खुदा की बारगाह में अर्ज किया मन हुआ या अल्लाह, या अल्लाह, ये कौन बंदा है, ये कौन बंदा है जिसके नाम को तूने अपने नाम के साथ में रखा है। ऐ परवरदिगार, ये कौन बंदा है जिसके नाम को तूने अपने नाम के साथ में रखा है? तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ प्यारे आदम, हुआ मिन औलादिका, ऐ मेरे प्यारे आदम, ये तुम्हारी ही औलादों में से होगा, ये तुम्हारी ही औलादों में से होगा। मगर ऐ आदम, इसकी शान इतनी बुलंद है, इसका रुतबा इतना बुलंद है, इसकी अजमत इतनी बुलंद है, लौलाहु लिमा खलक़तुका, ऐ आदम, अगर इसे पैदा करना ना होता तो मैं तुझे भी ना पैदा करता। और हद तो ये है, मैं अपने रब होने का इजहार भी ना करता। ऐ आदम, मैं तो छुपा हुआ खजाना था, मैं छुपा हुआ खजाना था। जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा किया। पता चला, आला हजरत बोले, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी वो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे हुजूर आए तो हुजूर की आमद की चंद घड़ियां, इसको आप सुनेंगे ना, कह दें सुभान अल्लाह। बहुत सारे लोग चले गए, हाँ, बैरकैफ, अल्लाह ताला आप सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। सुने, मेरे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की जलवागरी हुई। अल्लाह अल्लाह, अल्लामा इमाम ज़ुरक़ानी, अल्लामा इमाम ज़ुरक़ानी, ज़ुरक़ानी शरीफ के अंदर लिखते हैं, जिसके रावी हजरत सैयदिना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, आप बयान फरमाते हैं कि हजरत सैयदा आमिना तय्यबा सलामुल्लाह अलैहा कतीरन कतीरा, आप बयान फरमाती हैं कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होने लगी, लम्मा हदरतिल विलादतु आमिना,
हजरत आमना फरमाती हैं जब मेरे लाल मोहम्मद की विलादत होने लगी, मेरे यहाँ मेरे लाल मोहम्मद की विलादत होने लगी, कुल तू वहीदा फी बैति अब्दुल मुत्तलिब, फरमाती हैं मैं अब्दुल मुत्तलिब के मकान के अंदर, मैं उनकी हवेली के अंदर, मैं उनकी हवेली के अंदर मैं अकेली थी। इतने में मैंने क्या देखा, लंबे लंबे कदों वाली तीन औरतें आई, लंबे कदों वाली तीन औरतें आई। मैं उन्हें देखकर हैरान हो गई। मैंने देखा, मैंने उन आने वालियों से पूछा, ऐ आने वालियों कौन हो, क्यों आई हो? तो पहली ने जवाब दिया, ऐ आमना मैं हव्वा हूँ। दूसरी ने जवाब दिया, मैं हाजरा हूँ। तीसरी ने जवाब दिया, मैं मरियम हूँ। अब हजरत आमना ने पूछा, ऐ आने वालियों क्यों आई हो? हजरत आमना ने जब इतना कहा तो उन आने वालियों ने जवाब दिया, ऐ आमना हम तुम्हें मुबारकबाद देने आए हैं कि तुम नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। सुभान अल्लाह सुभान किसकी माँ? किसकी माँ? नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। अब हजरत आमना फरमाती हैं मेरे घर में अंधेरा था, रोशनी इंतजाम नहीं था, चिराग का इंतजाम नहीं था। इतने में मैंने क्या देखा, अचानक मेरे घर के अंदर रोशनी ही रोशनी हो गई। अल्लाह अल्लाह। हजरत आमना फरमाती है मैंने रोशनी में क्या देखा, अजब रंग के परिंदे आए। कोई परिंदा सफेद रंग का है, कोई परिंदा सब्ज रंग का है। वो परिंदे आते हैं, आने के बाद उन परिंदों ने अपनी चोंचों से मोती मेरे बिस्तर पर बिखेरने शुरू कर दिए। हजरत आमना फरमाती है अल्लाह अल्लाह, सेहरी का वक्त है। हजरत आमना फरमाती है सुबह सादिक का वक्त है। इतने में खरजा मिन्नी नूर, कह दे सुभान अल्लाह। हजरत आमना फरमाती हैं मेरे जिस्म से नूर जाहिर हो गया, मेरे जिस्म से नूर जाहिर हुआ। अब हजरत आमना फरमाती हैं उधर मेरे जिस्म से नूर जाहिर हुआ। फकशफल्लाहु अल बसरी। हजरत आमना फरमाती हैं जब मेरे जिस्म से नूर जाहिर हुआ, अल्लाह ने मेरी निगाहों के सामने सारे हिजाबात को हटा दिया। मैंने पलट कर देखा तो मैं क्या देखती हूँ, फराअयतु मशारिक़ल अर्दि व मगारिबहा। हजरत आमना फरमाती है मेरे जिस्म से नूर निकला, मेरे जिस्म से नूर जाहिर हुआ। मैंने उस नूर की रोशनी में मशरिकों को देख लिया, मैंने मगरिबों को देख लिया। क्या देखा? मैंने मशरिक को भी देखा। और अब आप तवज्जो करिएगा, हजरत सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा कसीरन कसीरा, आपने जब नजर उठाया ना तो आपको मशरिक भी नजर आया, आपको मगरिब भी। जब हजरत आमना के देखने का ये हाल है तो हजरत आमना की गोद में जो इमामुल अंबिया आया उसके देखने का हाल क्या होगा? जब हजरत आमना अगर निगाह उठा दें, मशरिकों मगरिबों को देख ले, शाम के महल्लात के कंगूरों को देख ले, शाम के महल्लात को देख ले, जब हजरत आमना की निगाह का ये आलम है, उनकी निगाह की अजमत ये है, उनकी निगाह का पावर ये है, तो हुजूर अहमद मुज्तबा की, हुजूर महबूब खुदा की निगाह का पावर का क्या होगा? और मुसलमानों तवज्जो करिएगा, फरमाते हैं जब इस पार का ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा? सुन लो मुसलमानों, इमामुल अंबिया की जलवागरी हुई। अल्लाह अल्लाह। हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा कसीरन कसीरा, आप बयान
फरमाती हैं फिर मैंने पलटकर अपने लाल को देखा, मैंने पलटकर अपने लाल को देखा, मैंने पलटकर अपने बेटे को देखा, तो मैंने क्या देखा? हजरत आमना फरमाती हैं लम्मा लम्मा वदाअतुहु फराअयतु काना मक़हूलन मदऊनल मख़तूनल मग़सूलल मसरूरल मुअत्तरल मुतहहरल काना साजिदा। हजरत आमना फरमाती हैं अल्लाह अल्लाह, जब मैंने अपने लाल को पलट कर देखा तो मैंने क्या देखा? मेरा मोहम्मद दुनिया में आया, आंखों में सुरमा लगा हुआ है, आंखों में कुदरती तौर पर सुरमा लगा हुआ है, बालों को तेल लगा हुआ, खतना शुदा पैदा हुए, खतना कटा हुआ है, नाफ कटे हुए हैं, अल्लाह अल्लाह इतर लगे हुए हैं, गुस्ल दिए हुए हैं, पाक साफ पैदा हुए और पैदा होते ही काना साजिदा, हुजूर आए, आते ही अपने सर को सजदे में रख दिया है। जब हुजूर आए, मेरे हुजूर के जुमले थे, मेरे हुजूर के जबान पर अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती, क्या था भाई? नहीं बोलेंगे आप? हुजूर ने पैदा होते ही सबसे पहले अपने उम्मत को याद किया। आज हुजूर के नाम पर अगर उम्मतियों को बोलना पड़े तो उम्मती अपने दिल को दबा के बोलता है, ऐसा ना बोले, दिल खोल कर बोले ना। क्या बोला अल्लाह के नबी ने? अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती, अपनी उम्मत को याद किया। सुन लो, वो हुजूर आए, आज हमारे घर में भी बच्चा पैदा होता है, आपके घर में भी बच्चा पैदा होता है, हमारे और आपके घर में अगर कोई बच्चा पैदा हो और पैदा होते ही अपने अम्मा से कहें अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान, या अपने अब्बा से बोले अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान, या अपने दादा से बोले अस्सलाम वालेकुम दादा जान, या अपने दादी से बोले अस्सलाम वालेकुम दादी जान, तो याद रखना अगर सलाम को सुनेंगी, अगर अम्मा सुनेंगी अम्मा चौंक जाएंगी, अगर अब्बू सुनेंगे अब्बू दंग हो जाएंगे, दादा सुनेंगे ताज्जुब में पड़ जाएंगे, दादी सुनेंगी हैरत में पड़ जाएंगी। अल्लाह अल्लाह, घर वाले कहेंगे या अल्लाह ये बच्चा पैदा हुआ है या कोई जिन्नात पैदा हुआ है, मगर कुर्बान जाओ हुजूर की आमद पर, कुर्बान जाओ हुजूर की आमद पर। हजरत आमना फरमाती हैं जब मैंने अपने कान को हुजूर के करीब किया तो हुजूर अपने जबान से फरमा रहे थे अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती। मेरे हुजूर अपनी उम्मत को याद कर रहे थे। अब हजरत आमना फरमाती मैंने हुजूर को उठाया, अपने गोद में लिया, इतने में एक बादल का टुकड़ा आया। आपने ये महफिल हुजूर की विलादत के मौके पर सजाया है, तो मैं चाहता हूं हुजूर की विलादत के ताल्लुक से चंद बातें आप सुन लें। सुनेंगे ना भाई? तो जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। वो पीछे वाले मेरे भाई लोग जो बैठे कुर्सी पे वो लोग बोल दें सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। सुने, हजरत आमना फरमाती हैं इतने में बादल का सफेद एक टुकड़ा आता है, सफेद टुकड़ा बादल का आता है। अल्लाह अल्लाह, इतने में मैंने क्या देखा? वो बादल का टुकड़ा मेरे करीब आया और मेरे लाल को ढांप लिया, मेरे मोहम्मद को ढांप लिया, मेरे लाल को ढांप लिया। अचानक मैंने क्या देखा? मेरा लाल मेरी निगाहों के सामने से गायब हो गया, मेरा लाल मेरी निगाहों के सामने से अचानक गायब हो गया। अल्लाह अल्लाह, जब मेरी निगाहों से मेरा लाल गायब हो गया तो मैंने आवाज सुनी, कोई आवाज देने वाला आवाज दे रहा था यतूफु बिमुहम्मदिन बिमशारिक़िल अर्ज़ि व बिमग़ारिबिहा। ले चलो मोहम्मद को, ले चलो मोहम्मद को, ले चलो मोहम्मद को मशरिकों की सैर करवा दो, ले चलो मोहम्मद को मगरिबों की सैर करवाओ। वदखुलूहुल बिहारा
वदखुलूहुल बिहारा, ले जाओ समंदरों के अंदर, लियारिफूहु बिस्मिही वनातिही वसूरतिही, ताकि समुंदरी मखलूक इसका चेहरा पहचान ले, इसकी शान जान ले। अल्लाह अल्लाह। हजरत आमना फरमाती हैं आवाज देने वाला आवाज दे रहा था, ले जाओ आसमानों के ऊपर, आसमानों के जितने मखलूकात हैं उन तमाम मखलूकात को हुजूर की जियारत करा दो। अब हजरत आमना फरमाती हैं अभी थोड़ी देर गुजरी थी, इतने में मैंने क्या देखा, मेरा लाल मेरी गोद में वापस फिर मौजूद हो गए। मैंने क्या देखा, मेरा लाल सफेद रेशम में लिपटे हुए मेरी गोद में दोबारा मौजूद हो गए। अब हजरत आमना फरमाती हैं फिर मैंने आवाज सुनी, कोई आवाज देने वाला आवाज दे रहा था, कोई आवाज देने वाला आवाज दे रहा था, वअतूहु खिल्का आदम, इसे आदम की खिलकत दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा बोल के सुनिए भाई, भले चंद लोग हैं, थोड़ा बोलिए, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुहर्रम शरीफ ही से हम लोगों का बयान चालू है, तो रोज बोलना जाहिर सी बात है, हम लोग इंसान हैं, जिन्नात तो है नहीं, है कि नहीं। थोड़ा आप लोग भी थोड़ा सा बोल दीजिए, हुजूर के नाम पर कह दें सुभान अल्लाह। हजरत आमना फरमाती हैं मैं अपने लाल को अपने गोद में लेके बैठी हुई थी, इतने में मैंने कानों में आवाज सुनी, कोई आवाज देने वाला आवाज लगा रहा था, वअतूहु खिल्का आदम, इसे आदम की खिलकत दे दो, व मारिफत शीश, इसे शीश की मारिफत दे दो, व शुजाअत नूह, इसे नूह की शुजाअत दे दो, व खिल्लत इब्राहीमा, इसे इब्राहिम की खिल्लत दे दो, व लिसाना इस्माइल, इसे इस्माइल की जबान दे दो, व फसाहत सालेह, इसे सालेह की फसाहत दे दो, व हिकमत लूत, इसे लूत की हिकमत दे दो, व बुशरा याकूबा, इसे याकूब की बशारत दे दो, व शिद्दत मूसा, इसे मूसा की सख्ती दे दो, व सब्र अय्यूबा, इसे अय्यूब का सब्र दे दो, व ताअत यूनुस, इसे यूनुस की ताअत दे दो, व जिहाद यूशा, इसे यूशा नबी की जिहाद का जज्बा दे दो। अल्लाह अल्लाह। व हुब्ब दानियाला, इसे दानियाल की मोहब्बत दे दो, व सौता दाऊदा, इसे दाऊद की सुरीली आवाज दे दो, व वक़ार इलियासा, इसे इलियास का वक़ार दे दो, व इस्मत यहया, इसे यहया की इस्मत दे दो, व ज़ुहद ईसा, इसे ईसा का ज़ुहद दे दो, व गमिसूहु बिखलाक़िन नबिय्यीन, जो जिस नबी का कमाल है मेरे यार मोहम्मद को दे दो। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह अल्लाह। हजरत आदम का कमाल मेरे नबी के अंदर मौजूद, हजरत इब्राहिम की खिल्लत मेरे नबी के अंदर मौजूद, हजरत इस्माइल की हजरत इस्माइल की शान मेरे नबी के अंदर मौजूद, हजरत मूसा की जो सख्ती मेरे नबी के अंदर मौजूद, हजरत अय्यूब का सब्र मेरे नबी के अंदर मौजूद, हजरत यहया की इस्मत मेरे नबी के अंदर मौजूद, हजरत इलियास का वक़ार मेरे नबी के अंदर मौजूद, हजरत यहया की इस्मत मेरे नबी के अंदर मौजूद, हजरत अय्यूब का सब्र मेरे नबी के अंदर मौजूद, हजरत मूसा हजरत अय्यूब का सब्र मेरे नबी के अंदर मौजूद। और मेरे नबी का कमाल ये है, मेरे नबी की शान ये है, इन्ना आतैना कल कौसर। अल्लाह अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी वो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। तो अब हुजूर की शान देखें, हुजूर की
ये मैं हुजूर की विलादत और हुजूर की शान के ताल्लुक से चंद बातें अर्ज कर रहा था। अब आप तवज्जो करिएगा। अल्लाह अल्लाह मुहद्दिसीन फरमाते हैं, कह दो सुभान अल्लाह। मुहद्दिसीन फरमाते हैं, मुतकल्लिमीन फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के जितने नबी आए, अल्लाह तबारक व तआला के जितने नबी आए, हर नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने खूबियों से नवाजा, अल्लाह तबारक व तआला ने मौजिज़ात से नवाजा। किसी नबी को अल्लाह ने 2 मौजिज़ा दिया, किसी नबी को अल्लाह ने 4 दिया, किसी नबी को अल्लाह ने 8 मौजिज़ात से नवाजा, किसी नबी को अल्लाह ने 5 मौजिज़ात दिए। ऐ मुसलमानों याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को मौजिज़ात अता किया, हर नबी को अल्लाह ने मौजिज़े दिए। अल्लाह अल्लाह मगर कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 1,24,000 कम हुआ पेश, 2,24,000 अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नबियों को, तमाम रसूलों को, तमाम पैगंबरों को मौजिज़ात से नवाजा। मगर कुर्बान जाओ अपने नबी की जात पर, कुर्बान जाओ अल्लाह तबारक व तआला के महबूब पर। अल्लाह के महबूब की बारी आई तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं, मुतकल्लिमीन फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब की जब बारी आई तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब को 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को 3 लाख से ज्यादा मौजिज़ात से नवाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना शान है, सुभान अल्लाह। कितना? 3 लाख से ज्यादा। हाँ, हर नबी को अल्लाह ने मौजिज़ात दिए, किसी को 4, किसी को 8। हजरत मूसा को अल्लाह ने 9 मौजिज़ात दिए। कितने? हाँ, मगर कुर्बान जाओ हुजूर की जात पर जिसकी हम उम्मत में हैं, उस नबी का मकाम कितना बुलंद है, इतना बुलंद है कि मुहद्दिसीन ने आगे बढ़कर और लिखा, कह दे सुभान अल्लाह। मुहद्दिसीन फरमाते हैं अल्लाह 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 तबारक व तआला ने अपने महबूब को 3 लाख से ज्यादा मौजिज़ात अता किए। अब मुतकल्लिमीन और मुहद्दिसीन आगे अर्ज करते हैं अल्लाह अल्लाह जितने पैगंबर आए, जितने नबी आए, अल्लाह तबारक व तआला के जितने नबी दुनिया में तशरीफ लाए, अब अल्लाह को जो पैगाम नबी तक पहुंचाना होता, किसी नबी तक अगर कोई पैगाम देना होता तो अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्रील के जरिए से भेजा करता था, हजरत जिब्रील के जरिए से वो पैगाम भेजा करता था। तो आप मुसलमानों तवज्जो करिएगा, जितने नबी आए हर नबियों के पास, हर नबियों के पास हजरत जिब्रील आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे। हर नबियों के पास जिब्रील लाते रहे, आते रहे, जाते रहे, अल्लाह का पैगाम लाते रहे, अल्लाह का पैगाम लाते रहे, अल्लाह का पैगाम लाते रहे। अब मुसलमानों तवज्जो करना, किसी नबी के पास हजरत जिब्रील 20 मरतबा आए, किसी नबी के पास हजरत जिब्रील 40 मरतबा, किसी नबी के पास 50 मरतबा आए। मगर कुर्बान जाओ अपने महबूब की जात पर, कुर्बान जाओ हुजूर की जात पर। हजरत जिब्रील हुजूर की बारगाह में 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, बल्कि मुहद्दिसीन फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आसमानी मखलूक का सरदार जिब्रील 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 1 मरतबा नहीं बल्कि 24,000 मरतबा तशरीफ लाया। कितनी मरतबा? 24,000 मरतबा। माशाअल्लाह, ये मेरे मुस्तफा की शान है। अब आप तवज्जो करिएगा, मुहद्दिसीन ने और बातें आगे बयान करी, मुहद्दिसीन ने और बातें आगे बयान करी। मुहद्दिसीन फरमाते हैं, मुतकल्लिमीन फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह उन्होंने फरमाया एक तराजू कायम करो। क्या कहा? एक तराजू कायम करो। तराजू के एक पल्ले पर 7 तबक जमीन को रखा जाए, तराजू के एक पल्ले पर 7 तबक आसमान को रखा जाए, तराजू के उसी पल्ले पर अंबिया की जमाअत को रखा जाए, जितने नबी हैं उनकी जमाअत को रखा जाए, उसी पल्ले पर अल्लाह अल्लाह जितने फरिश्ते हैं उन फरिश्तों को रखा जाए, अल्लाह अल्लाह उसी एक पल्ले पर जितने जिन्नात हैं उन जिन्नातों की जमाअत को रखा जाए, उसी एक पल्ले पर जितने सिद्दीकीन हैं सिद्दीकीन को रख दिया जाए, जितने सहाबा हैं सहाबा को रख दिया जाए। अल्लाह
अल्लाह जितने मोमिनीन हैं उन मोमिनीन को रख दिया जाए। अल्लाह अकबर, लौह कलम को रख दिया जाए, चांद और सूरज को रख दिया जाए। अब मुसलमानों ईमान से बताना वो पल्ला कितना भारी हो गया। उसी एक पल्ले पर 7 तबक आसमान भी मौजूद है, उसी एक पल्ले पर 7 तबक जमीन भी मौजूद है, उसी एक पल्ले पर लौह कलम भी मौजूद, उसी एक पल्ले पर शम्सो कमर भी मौजूद, उसी एक पल्ले पर अल्लाह के जितने नबीयीन हैं उनकी जमात भी मौजूद, उसी एक पल्ले पर सहाबा की जमात मौजूद, उसी एक पल्ले पर जितने सिद्दीकीन हैं उनकी जमात भी मौजूद, उसी एक पल्ले पर जितने जिन्नात हैं उनकी जमात भी मौजूद। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला के बनाए हुए जितनी मखलूकात हैं सारे मखलूकात को उसी एक पल्ले पर रखा जाए। अब ये पल्ला कितना भारी हो गया, ये पल्ला कितना वजन हो गया, मगर कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। मुहद्दिसीन फरमाते हैं और दूसरे पल्ले पर, दूसरे पल्ले पर, दूसरे पल्ले पर ज़हरा के बाबा को रख दिया जाए और वजन किया जाए, तो वजन करने के बाद पल्ला ज़हरा के बाबा वाला भारी होगा। किसका भारी होगा? पल्ला ज़हरा के बाबा वाला भारी होगा। वो मेरे मुस्तफ़ा की शान है। मुस्तफ़ा आए इनकलाब आ गया, मुस्तफ़ा आए जिंदगी मिल गई, मुस्तफ़ा आए तरीक़ा सिखा गए, हुजूर आए अल्लाह का पता बता गए, हुजूर आए हमारी जिंदगी की मेराज बन गई, हुजूर आए। मेरे आका फरमाते ना कि अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है। हुजूर आए तभी तो नमाज का पता मिला। मेरे आका फरमाते कुर्रतु ऐनी फिस्सला, नमाज आंखों की ठंडक है। अल्लाह अल्लाह। मेरे हुजूर फरमाते हैं अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मुमिनीन की मेराज है। ये हुजूर के बताने ही से। और सुन लो, मेरे हुजूर आए, मेरे हुजूर आने के बाद इरशाद फरमाते हैं आए मेरे सहाबा सुनो, आए मुसलमानों की जमात सुनो, सुनो, मरने के बाद कब्र में क्या पूछा जाएगा। मेरे हुजूर ने सब कुछ आया कर दिया। मेरे हुजूर ने कब्र से उठने के बाद मैदान महशर में क्या पूछा जाएगा, मेरे हुजूर ने खुलासा कर दिया। और सुन लो, खुलासा करने के बाद अगर मुसलमान कामयाब ना हो तो ये उस मुसलमान की खता है। हुजूर तो सब कुछ पहले आउट करके चले गए, पर्चा आउट करके। हुजूर पर्चा बता के, मिसाल के तौर पर अभी अल्लामा शकील अख्तर मिसबाही साहब क़िबला हों और हाई स्कूल के बच्चों का इम्तिहान करीब हो, अल्लामा शकील अख्तर साहब क़िबला ने क्या किया, बच्चों को इम्तिहान से पहले ही बच्चों को बुलाया। बुलाने के बाद कहा बेटा सुनो सुनो, जो इम्तिहान होने वाला है इस इम्तिहान में कौन कौन से सवालात होंगे, उसके जवाब ये हैं, उसके जवाब ये हैं, उसके जवाब ये हैं, उसके जवाब ये हैं। अब मुसलमानों इम्तिहान होने से पहले ही इन्होंने बच्चों को आगाह कर दिया, बच्चों को ताकीद कर दी, बच्चों को बता दिया कि ये पूछा जाएगा। अब मुसलमानों इम्तिहान हुआ, इम्तिहान हुआ, बच्चों ने इम्तिहान दिया। अब बच्चे अगर इम्तिहान देने के बाद कामयाब ना हो पाए तो ये अल्लामा शकील अख्तर की कोई खता नहीं, बल्कि गलती उन बच्चियों की, उन बच्चों की है। सुनो सुनो, बिला तमसील समझो मुसलमानों, मेरे हुजूर आए, मेरे हुजूर ने बता दिया कब्र में ये पूछा जाएगा, हश्र में ये पूछा जाएगा, उसकी तैयारी कर लो, उसकी तैयारी कर लो। अब मुसलमानों, मेरे हुजूर ने आखिरत का पर्चा, आखिरत में जो होने वाला है वो दुनिया में बता दिया। अब बंदा अमल करके कामयाब ना हो पाए, कामयाबी हासिल ना कर पाए तो ये बंदे की गलती है, हुजूर की कोई गलती। हुजूर ने तो पहले आगाह कर दिया, हुजूर ने पहले ही बता दिया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से कहें सुभान अल्लाह। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीना व हबीबना। हाँ मजमा तो सब चले गए, जिसको जाना था चले गए। हाँ सुनिए, मेरे हुजूर आए तो हुजूर की आमद की बरकत की बुनियाद पर मामलात बहुत सारे हुए, मगर एक बहुत मशहूर मामला जिसको आपने बारहा सुना है, आपने बारहा सुना है। अबू लहब, जब हुजूर की खबर उसको दी गई, हुजूर की विलादत की खबर उसकी लौंडी सूबिया ने दी,
तो ये बड़ा मुतासिर हुआ कि मेरे घर में भतीजा आया है। क्या आया है? मेरे घर में भतीजा आया है। अल्लाह अल्लाह। अब अबू लहब ने क्या किया? भतीजे की आने की खुशी में अपनी लौंडी सूबिया को आजाद कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आजाद किया, उंगली के इशारे से कहा, जब मैं तुझे आजाद करता हूँ, जब मैं तुझे आजाद करता हूँ। अब आए मुसलमानों, याद रखना, अल्लाह अल्लाह। आजाद करने का उसको सिला ये दिया गया। जब अबू जहल मर गया, अबू जहल मर गया, कब्र में पहुंचा। कब्र में पहुंचने के बाद उस किसी ने ख्वाब में देखा, ख्वाब में देखा। ख्वाब में देखने के बाद पूछा, ऐ अबू लहब कहो क्या हाल है? अबू लहब कहने लगा, जब से मैं मरा हूँ तमाम तरह तरह के अदाब में गिरफ्तार हो, अल्लाह के अदाब में गिरफ्तार हो, मगर जब दोशंबा का दिन आता है, सोमवार का दिन आता है, तो अल्लाह ताला मेरे अदाब में कमी फरमा दिया करता है। अल्लाह ताला कमी कर देता है। तो पूछा क्यों? कहा इसलिए मैंने हुजूर की विलादत के मौके पर खुशी का इजहार किया था, अपनी लौंडी सूबिया को आजाद किया था। उसकी बरकत की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने रहम किया। हर दोशंबा का दिन आता है ना, तो अल्लाह ताला मेरे अदाब में तखफीफ कर देता है, कमी कर देता है। पता चला अगर कोई रसूल का दुश्मन हो, अगर कोई दीन का दुश्मन हो, अगर कोई अल्लाह का दुश्मन हो, अगर कोई हुजूर का दुश्मन हो और हुजूर की विलादत के मौके पर अगर खुशी का इजहार कर ले, इजहार कर ले, इजहार कर ले, तो अल्लाह ताला उसको महरूम नहीं रखता, बल्कि उसको उसका सिला देता है। हम तो आशिक़ रसूल हैं, हम तो गुलाम रसूल हैं, हम तो रसूलुल्लाह के उम्मती हैं। अगर हमने हुजूर की विलादत के मौके पर अगर खुशी का इजहार किया, इजहार किया, तो याद रखना, जब दुश्मने इस्लाम को महरूम नहीं किया जाता, तो हम मुसलमानों को कैसे महरूम किया जाएगा? अल्लाह ताला उसको, हमें और आपको उसका सिला जरूर अता फरमाएगा। अब सुनिए आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, इसको सुन लीजिए। मेरे हुजूर ने 1444 साल पहले अपनी उम्मत को बाखबर किया। क्या किया? क्या किया भाई? हाँ, इसलिए अब तकरीर बोलने का वक्त ही नहीं है, इसलिए अब तकरीर लोग खाने बैठे हैं। हाँ सुनिए, बोलने के लिए नहीं बैठे हैं। थोड़ा बोल के सुनेंगे तो बोलने वाले का दिल लगेगा, हाँ भाई सामने मौजूद है लोग, मगर आप बोलते नहीं, कोई बात नहीं। बस एक हदीस का जुमला आप सुन लें, आप तमामी हज़रात कह दें सुभान अल्लाह, और जोर से कह दें। सुनिए, आज जो हम उलमा से दूर हैं, आज हम फुकहा से दूर हैं, ऐसा ना करें। उलमा के करीब रहें, फुकहा के करीब रहें, बुजुर्गों के करीब रहें। अगर करीब रहेंगे इंशाअल्लाह रब की रहमत का छींटा जरूर मिल जाएगा, और अगर रब की रहमत का छींटा मिल जाए तो इंशाअल्लाह बेड़ा, इंशाअल्लाह बेड़ा। कैसे? कैसे? तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं, सारी दुनिया के इंसान मिलकर गुनाह पर गुनाह करें, गुनाह पर गुनाह करें, सारी दुनिया के इंसान मिलकर गुनाह पर गुनाह करें, उनके तमाम गुनाहों को धोने के लिए अल्लाह की रहमत का एक छींटा ही काफी है। तमाम गुनाहों को धोने के लिए अल्लाह की रहमत का एक छींटा ही काफी है। तो मैं अर्ज कर रहा था, उलमा के करीब रहिए, बुजुर्गों के करीब रहिए, फुकहा के करीब रहिए, ताकि अल्लाह के रहमत के मुस्तहिक बन जाए। अब मुसलमानों तवज्जो करिएगा, अगर उलमा से दूर रहेंगे, अगर फुकहा से दूर रहेंगे, अगर बुजुर्गों से दूर रहेंगे, तो याद रखना अल्लाह की रहमत के हकदार नहीं हो सकते हैं, बल्कि आपको ज़हमत नसीब होगी। अब मुसलमानों हदीस पाक सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने हमें 1444 साल पहले अपने उम्मतियों को बाखबर कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों, हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह सयाती ज़मानुल अला उम्मती यफिरूना मिनल उलमाई वल फुक़हा फयब्तलियहुमुल्लाहु बिसलाती बलियात उलाहुमा यरफ़उल बरकतु मिन कसबिहिम वस्सानियतु युसल्लितुल्लाहु अलैहिम सुल्तानन ज़ालिमा वस्सालिसतु युख़रिजूना मिनद दुनिया बिगैरि ईमान। कह दे सुभान अल्लाह।
और जोर से कहें, मेरे हुजूर ने गैब दा नबी ने बता दिया, ऐ मेरे सहाबा, सयाती ज़मानुन अला उम्मती, ऐ मेरे सहाबा, मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा आएगा, एक जमाना ऐसा आएगा, यफिर्रूना मिनल उलमाई वल फुक़हा, मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा आएगा, एक दौर ऐसा आएगा कि वो उलमा की जमाअत से और फुक़हा की जमाअत से वो भागते नजर आएंगे, यफिर्रूना, फरार होते नजर आएंगे, भागते नजर आएंगे। अल्लाह अल्लाह, जब वो भागेंगे तो भागने वालों से लोग पूछेंगे, ऐ लोगों क्यों भाग रहे हो? तो वो भागने वाले जवाब देंगे, ये जो उलमा है ये हम पर पाबंदियां लगा रहे हैं, ये जो उलमा है ये हम पर कानून लगा रहे हैं। अब मुसलमानों इंसाफ से बताइएगा, ये दीन इस्लाम का कानून क्या किसी आलिम ने बनाया है? तो आपका जवाब होगा नहीं नहीं, दीन इस्लाम का कानून ये किसी आलिम का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ दीन है। सुन लो, मुस्तफा आए दीन का कानून लेके आए, और सुन लो, किसी आलिम ने दीन नहीं बनाया। अब मुसलमानों आओ देखो, अल्लाह अल्लाह, जब भागेंगे तो भागने वालों पर अल्लाह तबारक व तआला 3 अजाब नाजिल फरमाएगा, 3 बला नाजिल फरमाएगा। फरमाया गया, यफिर्रूना मिनल उलमाई वल फुक़हा फयब्तलियहुमुल्लाहु बिसलासी बलियात, भागने वालों पर अल्लाह ताला 3 बलाओं को नाजिल करेगा। अब पूछा गया, या रसूल अल्लाह, वो बला कौन सी होगी? तो मेरे हुजूर फरमाते हैं, उलाहुमा उलाहुमा यरफउल बरकतु मिन कसबिहिम, फरमाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला उन भागने वालों के रोजियों की बरकतों को उठा लेगा। क्या कर देगा? उनकी रोजियों की बरकतों को उठा लेगा। अच्छा, आज के 20 साल पहले, कई साल पहले? 20 साल पहले हमारे और आपके घर में कमाने वाले हमारे बाप ही थे, है ना? और खाने वाले 15, खाने वाले 20, खाने वाले 10 लोग मौजूद थे कि नहीं थे? यहाँ जितने बुजुर्ग हैं उनको मालूम है, कमाने वाला एक, खाने वाले 15 से 20, मगर कमी नहीं होती थी। अल्लाह अल्लाह, गल्लों का वाफर होता था, बरकतों का माहौल पैदा होता था, रहमतें नाजिल होती थी। मगर सुनो, आज कमाने वाला 5 है, कमाने वाला 5 भी है। अल्लाह अल्लाह, उस दौर में कमाने वाला एक था, बरकतें होती थी, रहमतें होती थी। अल्लाह अल्लाह, घटता नहीं था, बहुत ज्यादा बढ़ जाया करता था, यानी लोग खाते भी थे और बच भी जाया करता था, इतनी बरकतें होती थी। मगर आज कमाने वाले 5 हैं, एक घर में कमाने वाला 5 है, मगर घर में अटता नहीं है, बेबरकती का माहौल है। अल्लाह अल्लाह, बेबरकती का माहौल। जब पूछा गया कि भाई कमाने वालों ये बताओ, तुम अपने माँ बाप की किफालत क्यों नहीं कर पाते हो, उनकी खिदमत क्यों नहीं कर पाते हो? तो कमाने वाला कहता है, क्या करूं, कमाता बहुत हो, मगर पता नहीं मेरी रोजी में बरकत कहां खत्म हो जाती है, मेरे रोजी में बरकत उठा ली गई है। अल्लाह अल्लाह, सुन लो मुसलमानों, ये तुम्हारी कमी क्या है? कमी ये है कि आज तुमने उलमा और फुक़हा से मोहब्बत करना बंद कर दिया है, आज तुमने उनका दामन छोड़ दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उलाहुमा यरफउल बरकतु मिन कसबिहिम, जब तुम उलमा और फुक़हा से दूर भागोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी रोजियों की बरकतों को उठा लेगा। अब हुजूर फरमाते हैं, वस्तानियतु युसल्लितुल्लाहु अलैहिम सुल्तानन ज़ालिमा, हुजूर फरमाते हैं, और दूसरी बला अल्लाह ताला ये नाजिल फरमाएगा उन भागने वालों पर, अल्लाह ताला जालिम बादशाह मुसल्लत फरमा देगा। क्या करेगा? और आज ऐसा है कि नहीं है? ईमान से बताइएगा, ऐसा है कि नहीं है? मैं नाम नहीं लूंगा, इशारा समझो। आज जो हुजूर ने पेशन गोई करी थी ना 1444 साल पहले, मेरे हुजूर ने हमें और आपको बाखबर किया था। मेरे हुजूर ने कहा था कि अगर उलमा से दूर रहोगे, अगर आलिमों से दूर रहोगे, अगर फकीहों से दूर रहोगे, अगर बुजुर्गों से दूर रहोगे, अल्लाह तबारक व तआला दूर होने की बुनियाद पर तुम्हारे ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत कर देगा। आज वही माहौल है। अब तीसरी बला सुनो,
हुजूर ने फरमाया और तीसरी बला भागने वालों पर अल्लाह ताला ये डालेगा, वस्सालिसतु युखरिजूना मिन दुनिया बिगैर ईमान। हुजूर फरमाते हैं और तीसरी बला अल्लाह तबारक व तआला उन पर ये नाजिल फरमाएगा कि जब वो मरेंगे तो बेईमान होकर मर जाएंगे। क्या होकर मरेंगे? बेईमान होकर। क्या मरेंगे? ईमान होगा। और आदमी तो दुआ में क्या कहता है, या इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। और आदमी दुआ करता है दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में ना कुछ रंज दिखाना मौला, पहुँचूं जो दरे पाके पैगंबर के हुजूर, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। हर आदमी दुआ करता है या अल्लाह ईमान पर खात्मा हो जाए। हर आदमी दुआ मांगता है या अल्लाह ईमान पर हमारा खात्मा हो जाए। मगर आए मुसलमानों, जो मुसलमान हुजूर के इरशाद पर अमल नहीं करेगा तो याद रखना हुजूर ने फरमाया है वसालिसतु युखरिजूना मिन दुनिया बिगैर ईमान। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला तीसरी बला उन भागने वालों पर जो आलिमों से भागते हैं, उन भागने वालों पर जो बुजुर्गों से भागते हैं, अल्लाह ताला उन पर बला को नाजिल करेगा। और वो बला ये होगी जब उनको मौत आएगी तो अल्लाह ताला उनको बेईमान उठाएगा। लिहाजा आए मुसलमानों, अपना मुहासिबा करो, अपना मुहासिबा करो। हुजूर से अगर इश्क है, अगर हुजूर से प्यार है तो ऐसा नहीं कि हुजूर की मिलाद सुनकर भाग जाओ कामयाब हो जाओगे। मिलाद सुनने के बाद कामयाबी नहीं, बल्कि मिलाद सुनने के बाद अमल करो तब कामयाबी मिलेगी। हाँ, हुजूर की हदीस सुनो, हुजूर का जिक्र सुनो। इसलिए हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है जअलतुका जिक्रका जिक्री, ऐ महबूब तुम्हारा जिक्र मेरा जिक्र है। हुजूर का जिक्र अल्लाह ने फरमाया मेरा जिक्र है। तो ये हम और आप बैठे हैं हुजूर का जिक्र करने, मगर अल्लाह ताला फरमाता ऐ महबूब तुम्हारा ही जिक्र तो मेरा जिक्र है। पता चला हुजूर का जिक्र करो, उस पर अमल करो तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप यहाँ भी कामयाब रहेंगे, यहाँ से जाने के बाद कब्र में भी आप सुकून से रहेंगे, और कब्र से उठाए जाने के बाद मैदान महशर में इंशाअल्लाह 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 हुजूर के जिक्र की बरकत की बुनियाद पर आपको मैदान महशर में दूल्हा बनाया जाएगा इंशाअल्लाह। लिहाजा अमल करो इंशाअल्लाह तुम्हारा बेड़ा। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह मुक़द्दस में दुआ है मौलाए क़दीर मेरे चंद जुमलों को अपने महबूब के जिक्र की बरकत से कबूल फरमाए, और मुझसे बोलने में अगर कोई ख़ता हो गई हो मैं इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तबारक व तआला व बरकातुहू।